ज़मीन पर ज़िंदगी ऑक्सीजन ही की वजह से मुमकिन है। ऑक्सीजन हमें देते हैं पौधे और फूल। फूल और पौधे जो हमारे पास होते हैं ये पानी और सूरज की रोशनी की वजह से ज़मीन पर मुमकिन है। बायोकेमिस्ट्री के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर से आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार और अहम टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, या आप शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की क्या अहमियत है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हम उसका डेली लाइफ में इस्तेमाल कितना करते हैं, हमारे बॉडी में इसकी क्या अहमियत है और इसके बायोलॉजी में क्या अहमियत है। अगर हम इस पूरे टॉपिक का शॉर्टकट में ख़ुलासा निकाल दें तो ख़ुलासा यही निकलेगा कि विदाउट वाटर यानी पानी के बगैर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। ज़मीन पर ज़िंदगी नामुमकिन है या ज़मीन पर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। हम पानी के बगैर इस ज़मीन पर नहीं रह सकते हैं, चाहे हम हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्लांट्स पौधे हो, ये कोई भी पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है। आज के चंद नुकात है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के, तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला जो हमारे पास पॉइंट है, अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो कंपोनेंट है, जो जुज़ है, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास वाटर है। विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। ये इस टॉपिक का खुलासा है कि विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। किस तरह? अच्छा, वाइटल कंस्टिट्यूएंट फॉर ऑफ लिविंग सेल। ये लिविंग सेल का यानी हमारे जो खुलिए होते हैं उनके लिए बहुत ही अहम जुज़ है। यानी तमाम जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो मतलब ऑर्गेनेल एक जगह से दूसरी जगह तश्कील करते हैं, या इसी तरह जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो इन पानी की ही मौजूदगी में होते हैं। तो सेल में कोई भी ऐसा काम नहीं होता, मतलब मुमकिन नहीं है जिसमें पानी का इंटरवेंशन शामिल ना हो। अच्छा, प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट फॉर एक्वेटिक एनिमल। जो जानदार पानी के बीच में रहते हैं ना, समंदर में रहते हैं, जो समुद्री जानवर होते हैं या दरियाई होते हैं, उनके लिए पानी ने एक इन्वायरमेंट बनाया है। अगर पानी ना होते तो ये मखलूक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था जो समुद्रों के अंदर रहते हैं। हमारे पास मछली है, कछुए है और इसी तरह से बहुत ज़्यादा किस्म की चीज़ें जो पानी में पाए जाते हैं, झींगे वगैरह है, तो ये भी पानी के ही वजह से ज़िंदा है, मुमकिन है इनकी ज़िंदगी। अच्छा, एक और है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी कंटेन 70 to 19% ऑफ वाटर। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी है वो 7 से 70% पानी पर मुश्तमिल होता है। मतलब बाज़ के 70%, बाज़ के 75, बाज़ के 80, बाज़ के 85 और बाज़ ऐसे जानवर हैं जिनके 90%। बल्कि बाज़ ऐसे भी होते हैं जैसे कि हमारे पास जेली फिश है, उसकी जो बॉडी है 99% वाटर पर मुश्तमिल है। इसी तरह फिर हमारे जो सेल्स होते हैं इसमें पानी का जो मकदार है वो मुख्तलिफ है। किसी में 70% वाटर है, किसी में 50% वाटर है, किसी में 30% वाटर है। ठीक है, तो ये जो है इसका जो छठा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन सेल। किसी भी सेल में या खुले में जो तमाम जितने भी किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे, उन सब मजमूए का। फिर इसमें एक एनाबॉलिज्म है, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बनते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर एक हमारे पास कैटाबॉलिज्म है, कैट, ठीक है, हम कट का उससे मतलब तशबीह दे सकते हैं, मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे में तब्दील होते हैं और उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। अच्छा, वाटर कीप्स आवर स्किन फ्रेश। पानी जो है वो हमारे चमड़े को फ्रेश यानी ताज़ा रखते हैं। पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि जब हम जितने ज़्यादा पीते हैं, ख़ासकर आजकल गर्मियों का मौसम है, पानी के बगैर तो बिल्कुल अगर हम नहीं पिएंगे तो हमारा जो श्रिंक है, जो हमारा चमड़ा है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, ये बिल्कुल सूख जाएगी। पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसके लिए? कि हमारा जो चमड़ा है उसको फ्रेश रखने के लिए। अच्छा, वाटर डिफिशिएंसी काजेज मैनी डिजीज़। ठीक है, जो पानी की कमी होती है वो हमारे जिस्म में कई किस्म की बीमारियां फैला सकता है।
मतलब काज कर सकता है, पैदा कर सकता है। उसमें एक अहम बीमारी है, उसका नाम है कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशन। जो हमारे पास कब्जियत की बीमारी होती है, जो तमाम बीमारियों का जड़ है, वो भी पानी की कमी की वजह से ही पैदा होती है। अच्छा, नंबर 10 हमारे पास क्या है? वाटर इज़ नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन। पानी जो है हर किस्म के सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन मतलब ठीक है, हमारे पास एक हल होता है, जैसे कि पानी चाय एक सोल्यूशन है, इसी तरह जो अद्वियात का सोल्यूशन है, ड्रॉप्स है, इंजेक्शंस है, इसी तरह जितने भी किस्म के हमारे पास जो हम चीज़ें तैयार करते हैं, जूस, ये भी किस्म के सोल्यूशन होता है। तो हर किस्म के सोल्यूशन के लिए क्या है? पानी जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, यानी इसके बगैर कोई सोल्यूशन नहीं बन सकता है। ऑलमोस्ट जो सोल्यूशंस है वो पानी की मौजूदगी में बनते हैं। हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर मेडिसन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। ख़ासतन हमारे पास जो सिरप, शरबत आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, ये हमारे साथ पाउडर के फॉर्म में आते हैं। इनमें पानी मिलाकर गरम नहीं बल्कि पक्के पानी, जिसको हम फिल्टर करते हैं, वो मिला करके उसके बाद फिर उसका एक हल बनाते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं, एक महलूल बनाते हैं। तो ठीक है, जैसे कि ड्रॉप्स और इंजेक्शंस का जो सोल्यूशन होता है वो भी पानी की वजह से ही बन सकता है। अगर पानी ना होते तो वो तो बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में आते हैं, यानी पानी इसके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। अच्छा, अब आते हैं यूज़ ऑफ वाटर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम पानी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हम कितना इस्तेमाल करते हैं। हम जब टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, या इसी तरह सालन बनाते हैं, या चावल बनाते हैं, या जितने भी दिगर किस्म के खुराकें हम बनाते हैं, बेकरी में जितने किस्म के आइटम्स बनते हैं जो हम खाते हैं, डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब पानी की ही मौजूदगी में हम उसको बनाते हैं, उनको बनाते हैं। ये पानी के बग़ैर उनका बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसी तरह हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी पानी के ज़रिए से बनती है। जितने भी हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में ख़ासकर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो वो जो ये भी पानी की वजह से बनती है। इसी तरह हम फसलात को पानी देते हैं, हम खुद रोज़ाना पीते हैं पानी, एनिमल जो है, जानवर है, बर्ड्स है, ये सब जो है पानी पीते हैं। इनकी ज़िंदगियाँ जो है वो पानी के बग़ैर मुमकिन नहीं है। अच्छा, वॉशिंग पर्पसेस, धोने के मकासद के लिए हम जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, धोने के मकासद के लिए किस तरह? मिसाल के तौर पर आप गाड़ी वॉश करते हैं, या आप अपनी जो बस है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, या साइकिल है, या जितने भी किस्म के हमारे साथ व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ, उन सब का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें उनका धोना पड़ेगा। वो भी इसी तरह ही गंदा होते हैं जिस तरह के हमारे बॉडी होती है या हमारे कपड़े होते हैं। इसी तरह हमारे कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स, या हमारे जैकेट्स होते हैं, या हमारे जितने पैंट शर्ट्स होते हैं, जितने भी किस्म के हमारे कपड़े होते हैं जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, जिसमें हम सोते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम सरों पर रखते हैं, जो हम ठीक है बांधते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है, वो सारी चीज़ें पानी में ही हम धोते हैं। इसी तरह पुट्स है, हमारा बर्तन है, जितना भी हम चीज़ें हम रोज़ाना के बुनियाद पर घरों में इस्तेमाल करते हैं, खाने पकाते हैं, उसको खाते हैं उनको, तो उसके बाद फिर उनको धोना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, उनके जो बर्तन होते हैं, पोट्स होते हैं, ये भी हम पानी में धोते हैं। इसी तरह टेकिंग बाथ, हम खुद रोज़ाना नहाते हैं। नहाना, अगर पानी ना होता है तो आप खुद सोच लें कि हमारी हालत क्या होती। अगर पानी ना होता है तो हमारी हालत क्या होती। तो ये भी पानी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। पानी के बगैर जो है ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। हमें पानी की कदर करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये क्या करता है, ये माहौल को ठंडा रखता है। पानी जो है वो माहौल को ठंडा रखता है। पानी हो, अगर पानी हो तो ज़मीन में क्या होंगे, ज़मीन में दरख्तें होंगे, फूल होंगे, बागीचे होंगे, ये होंगे तो फिर भी ठंडाई होगी। अगर फूल नहीं होंगे, दरख्तें नहीं होंगे तो फिर ठंडाई किधर से आएगी, ऑक्सीजन किधर से आएगी। हम जिंदा है ऑक्सीजन की वजह से, पानी की वजह से। तो ये जो पानी है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए।
امید ہے کہ آپ لوگوں کے ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا. پھر اگر زندگی رہی انشاءاللہ ایک اسٹوڈیو میں ملاقات ہوگی.